दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में जो है कोठारी कमीशन के ऊपर। कोठारी कमीशन भारत में एजुकेशन को लेके काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा है। कोठारी आयोग को हिंदी में अगर बोलें तो इसका गठन जो है 14 जुलाई 1964 को हुआ। डॉक्टर DS कोठारी, जिनकी अध्यक्षता में 17 लोग मिलकर इस आयोग का निर्माण हुआ। इसको कॉमनली कोठारी कमीशन यानी राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964 के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। स्वतंत्रता के बाद से भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए विभिन्न आयोगों का गठन किया गया, जिसमें से कोठारी आयोग भी एक था। कोठारी कमीशन का गठन भारतीय शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए किया गया है। इसके गठन के बाद भारत सरकार ने यह विचार व्यक्त किया कि राष्ट्रीय शिक्षा के नीति निर्माण में भारत सरकार को सहायता और उचित सुझाव प्रदान करेगा। मतलब कोठारी कमीशन का मकसद यही था कि आप भारत में क्या एजुकेशन पॉलिसी होगी उसके ऊपर एक सटीक सुझाव दें, तरीका बताएं। ठीक है, समझ गए आप लोग। 14 जुलाई 1964 को हुआ और 2 साल का वक्त उस कमीशन ने लिया और 29 जून 1966 को रिपोर्ट जो है सबमिट की गई। इसका मेन उद्देश्य क्या था? देश में शिक्षा के स्तर को बढ़ाना। देश में शिक्षा के स्तर को बढ़ाना। आज़ादी के बाद यह पहला शिक्षा आयोग था जिसने अपनी रिपोर्ट में सामाजिक बदलावों को ध्यान में रखते हुए ठोस सुझाव दिए, सॉलिड सजेशंस दिए। कोठारी आयोग ने भारत की शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए विभिन्न जानकारियां एकत्रित करके भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया, उनके सामने दिए। इससे शिक्षा नीति के निर्माण में सरकार को कई महत्वपूर्ण सुझाव मिले, सिफारिशें मिली। आयोग ने अपने प्रतिवेदन में देश के वास्तविक शिक्षा स्तर को प्रस्तुत किया और उसमें सुधार के लिए विभिन्न सुझावों का आदान प्रदान किया। यह आयोग पूरे देश की शिक्षा प्रणाली में एक सर्वेक्षण करता है और इसमें बदलाव से संबंध में भारत सरकार को उचित सुझाव प्रस्तुत करता है। कोठारी आयोग की आवश्यकता देश की मौजूदा शिक्षा प्रणाली में कुछ विशेष दोषों को देखने के बाद महसूस की गई थी। जैसे पहले जो हमारी शिक्षा व्यवस्था थी वो कृषि उद्देश्य को पूर्ण करने में सक्षम नहीं थी। पूरे फील्ड और एस्पेक्ट्स को कवर नहीं करता था। शिक्षा प्रणाली छात्रों के नैतिक आध्यात्मिक मूल्यों के चरित्र निर्माण पर जोर नहीं दे रहा था। देश की शिक्षा प्रणाली राष्ट्रीय पुनर्निर्माण से विचार जुड़ी नहीं थी। यह व्यवहारिक ज्ञान से जुड़ी नहीं थी, बल्कि रटन प्रणाली और केवल किताबी ज्ञान पर आधारित थी। अंग्रेज जब आए थे ना, तो कुछ ऐसी पद्धति करके चले गए एजुकेशन सिस्टम की कि आप जो देश के प्रति जो समर्पित होंगे, जो बेसिक चीज़ें होंगी, सामाजिक रूप से जो चीज़ आपको ज़रूरी है सीखना, वो आप नहीं सीख पाएंगे। समय के हिसाब से हर एक शिक्षा प्रणाली में बदलाव की ज़रूरत होती है। तो सरकार ने इस चीज़ पे गौर समझा और तब जाके कोठारी कमीशन आयोग जो है वो आया सामने। अब जो मेन उद्देश्य हैं कोठारी कमीशन की, वो जानते हैं कि आखिर इसका मेन उद्देश्य क्या है। भारतीय शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता में सुधार के लिए शोध करना और भारत सरकार को इसके सुधार के लिए उचित सुझाव देना। भारत में शिक्षा नीति के निर्माण में सरकार को उचित सुझाव प्रस्तुत करना ताकि भारतीय शिक्षक
कि स्तर गुणवत्ता को बढ़ाया जा सके। भारतीय शिक्षा की कमियों को उजागर करना और पता लगाना और रचनात्मक जानकारियाँ प्रस्तुत करना और भारतीय शिक्षा को हर एक प्रांत में लागू करना, शिक्षा के स्तर को सामान्य बनाना और एक रूपता लाना, ये सारी जो थी मेन इंटेंशंस और फोकस था। रिकमेंडेशन जो कोठारी कमीशन की क्या थी, रिकमेंडेशन प्री प्राइमरी जो शिक्षा है वो क्लास 1 से लेके 3 तक हो, उसका प्राइमरी एजुकेशन 4 से 5 साल तक और 2 वर्ष तक हो, ग्रेजुएशन 3 साल का हो, मास्टर्स 2 से 3 साल का हो और रिसर्च जो है वो भी 2 से 3 साल का हो। साइंस को एजुकेशन का इंटीग्रल पार्ट बनाया जाए, एक्सपीरियंस को इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स बनाया जाए, वोकेशनल एजुकेशन को कृषि और कॉमर्स में मिलाया जाए कि कोई भी चाहे तो अलग से कुछ छोटा सा शॉर्ट टर्म कोर्स करके एग्रीकल्चर में योगदान दे सके, कॉमर्स में योगदान दे सके, बिजनेस कर सके, उसकी चीज़ों को समझ सके। और जो भी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी स्टेज पे हम कोई भी एजुकेशन जो लाएं उसमें साइंटिफिक, टेक्निकल और रिसर्च तीनों चीज़ का इम्प्रूवमेंट हो, विकास हो, उसके लिए लैब्स हो, प्रॉपर प्रोजेक्ट्स हो, इस चीज़ पे फोकस किया रहे हम। सामाजिक इंटीग्रेशन हो, सोशल इंटीग्रेशन हो पढ़ाई के साथ, तो कैसे होगा? हम एनसीसी लाएंगे, एनएसएस लाएंगे, कॉमन स्कूल सिस्टम लाएंगे, लिटरेचर होगा, फिलॉसफी होगा, हिस्ट्री होगा, कि पूरे देश में जो भी बच्चे हैं वो समझें कि हमारा देश क्या है, कैसे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, कैसे सामाजिक स्तर पे हम लोग हेल्प कर सकते हैं। जो डेमोक्रेसी है उसके डेवलपमेंट में पूरे मासेस को एजुकेशन देना ज़रूरी है। कोठारी कमीशन ने बोला कि अगर जब तक हम पूरे बल्क में अगर बच्चों को एजुकेशन देना शुरू नहीं करेंगे तब तक हमारा डेमोक्रेसी का डेवलपमेंट नहीं हो सकता। मतलब लोगों को शिक्षित करना बहुत ही ज़रूरी है और सामाजिक स्तर और स्पिरिचुअल वैल्यूज़ को बिल्कुल बढ़ाना भी काफ़ी ज़रूरी है, जो फंडामेंटल, सोशल और मोरल जो स्पिरिचुअल वैल्यूज़ हैं उसको। एजुकेशन स्ट्रक्चर कैसे होगा? जनरल एजुकेशन जो है 10 साल तक होगा, जो क्लास 10th करते हैं आप, फिर 2 साल का आपका हायर सेकेंडरी होना, फिर 3 साल का ग्रेजुएशन कोर्स होगा, फिर मास्टर डिग्री का कोर्स होंगे, फिर रिसर्च बेस्ड कोर्स होंगे और कोई उसमें हॉलीडेज़ भी नहीं होगा, सबसे कम किया जाएगा। टीचर के स्टेटस पे बात की गई कि बच्चे तो को हम एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाएंगे ही, लेकिन जो हमारे टीचर होंगे उनको जो पैसा जो देंगे, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट स्कूल्स के सबके पैसे जो हैं बिल्कुल स्केल एक होगा, प्रॉपर स्केल पे हम लोग पैसा देंगे कि जो हमारे टीचर हैं वो इनसिक्योरिटी फील ना करें और बिल्कुल अच्छे से पढ़ाएं, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग हो। उसके लिए हम बीएड कोर्स, बैचलर इन एजुकेशन, मास्टर इन एजुकेशन कोर्स लाएंगे जो 1 से लेकर 1.5 साल 2 साल तक का होगा और प्रॉपर ट्रेनिंग स्कूल होंगे हमारे टीचर्स की, जिसमें हम लोग उनको ट्रेनिंग देंगे और वेज ऑफ टीचिंग कैसे पढ़ाया जाए इस चीज़ पे हम लोग फोकस करेंगे। करिकुलम की बात करें तो लोअर प्राइमरी में एक लैंग्वेज हो, मदर टंग हो, उसके बेसिस पे हम क्रिएटिव एक्टिविटीज़ करें, हेल्थ एजुकेशन पे करें, एनवायरनमेंट को स्टडी करें, मैथमेटिक्स को ज़रूर इन्वॉल्व करें, साइंस को ज़रूर इन्वॉल्व करें। हायर प्राइमरी में जाएं तो 2 लैंग्वेज में आ जाएं हम लोग, हिंदी, इंग्लिश। स्पिरिचुअल वैल्यूज़ पे हम लोग गौर करें, फिजिकल एजुकेशन को समावेश ज़रूर करें। लोअर सेकेंडरी में मैथमेटिक्स के साथ साइंस, आर्ट्स, वर्क एक्सपीरियंस, फिजिकल एजुकेशन, सिविक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सबको इंक्लूड करें। तो आप भी गौर करते होंगे कि धीरे धीरे सब्जेक्ट जो है चेंज होते चले जाते हैं। हायर सेकेंडरी में आए तो हम लोग और टूटते चला जाता है, साइंस के भी 3 पार्ट हो जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, होम साइंस, एक्सपीरियंस, सब जो है अलग अलग टॉपिक, एडिशनल टॉपिक। तो एक प्रॉपर सिस्टम बनाया गया है कि कब किस उम्र में आप क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे। अदर इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशन क्या थे? तो कमीशन ने स्ट्रेस जो तो जोर दिया
साइंस पे, एजुकेशन पे, वोकेशनल पे, टेक्निकल ट्रेनिंग पे, एग्रीकल्चर रिसर्च पे, एडल्ट एजुकेशन पे, लिटरेसी कैंपेन पे। ये सारे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको डेवलप करते हैं। एक अगर देश को विकसित बनाना है तो हमें जो इम्पोर्टेंट फील्ड्स हैं, एग्रीकल्चर से लेके, एजुकेशन से लेके, साइंस के क्षेत्र में, टेक्निकली ट्रेनिंग के क्षेत्र में, सब में हमें पारंगत होना पड़ेगा। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशन था हमारे कोठारी कमीशन का। मेरिट्स क्या थे? कोठारी कमीशन जो था, ऐसा एक रिपोर्ट था जो पूरी तरह से मास्टरली पीस ऑफ वर्क, मतलब बिल्कुल सोच समझ कर बनाया गया था, जो सारे एस्पेक्ट्स को छू रहा था, पूरा तरह से कम्प्रिहेंसिव था, जो हर चीज़ को रिलेट करता हो, विस्तृत रूप से उसकी जानकारी देता हो, क्या ज़रूरतें हैं, क्या इच्छाएं हो सकती हैं। एक पूरा एक रियलिस्टिक अप्रोच था सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, कल्चरल और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स का, और साथ में टीचर्स का भी पीरियडिकल रिविजन्स का, उनके एक रिस्पेक्टेबल स्केल का, कि सम्मानपूर्वक उनको उतने पैसे दिए जाएं। ये सारे मेरिट्स हैं इसके। डिमेरिट्स इसमें क्या क्या थे? तो डिमेरिट्स में कुछ टॉपिक इतनी जल्दी जब आप लाते हैं तो कुछ ना कुछ छूट जाता है, तो आने वाले टाइम में पता चला कि भाई क्या क्या ऐसे मिस्टेक्स हो सकते हैं। द पोजीशंस ऑफ हेड ऑफ स्कूल वाज लेफ्ट अनडिसाइडेड। हेड मास्टर्स के बारे में जानकारी इसमें नहीं दी गई, जो हेड ऑफ द स्कूल होंगे। और इंडिया में इतने सारे लैंग्वेजेस हैं कि वहाँ पे कन्फ्लिक्ट होना शुरू हुआ, संस्कृत, अरबिक, किस भाषा में बच्चों को पढ़ाया जाए। यहाँ पे थोड़ा सा इसमें डिमेरिट्स वाली बात की गई है। गवर्नमेंट का एक्शन क्या हुआ? इट वॉज ऑन द बेसिस ऑफ द रिपोर्ट दैट द न्यू एजुकेशन पॉलिसी वॉज डिक्लेयर्ड इन 1968। 1968 में इसको फोर्स में ले आया गया, इसको लागू कर दिया गया। धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद।